आज की इस क्लास में बच्चों आपका फिर से स्वागत है और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। व्हाट इज स्क्वायर एंड हाउ विल यू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। फॉर एग्जांपल, if your number is 5 into 5 and that is 25, then you can say 25 is the square of 5. 5 into 5 square and square root. This is very important chapter of class 8 CBSE as well as ICSE board. If a number is multiplied by 5 into 5, you will get 25. That means you can say 25 is the square of 5. Or you can say if 2 into 2 is 4, that means 4 is the square of 2. तो यहां पर हमारे पास अगर मिल रहा है दिस इज स्क्वायर, ये आपके पास क्या है, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर। व्हाट इज स्क्वायर रूट? द स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन नंबर x इज द नंबर हुज स्क्वायर इज x। फॉर एग्जांपल 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो 36 कौन सा वो नंबर है जिसको दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 36, तो दैट नंबर इज कॉल्ड स्क्वायर रूट। दैट मीन्स if 6 into 6 you will get 36, that means 6 is the square root of that number. The symbol of a square root is radical sign. This is the symbol of square root. ऐसे लिखा हुआ है, that means square root of 36. You can say square root of 36 and you can say this is 6. The sign, this radical sign is the form of letter R, the first letter of Latin word radix and meaning the root. ये जो है लैटिन वर्ड से बना हुआ है, रेडिक्स मीनिंग इसका जो है वो रूट होता है, तो इसको हम लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं। लैटिन वर्ड से बना हुआ है, उसी का सिंबल है ये फॉर्म। कई सिंबल को हम लोग आगे भी देखेंगे, जैसे परसेंट के लिए ये यूज करते हैं, स्क्वायर रूट के लिए ये यूज करते हैं, हम लोग क्यूब रूट के लिए इसको यूज करते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 देने का जरूरत नहीं है, ऐसे दिस इज सिंपली ये फोर्थ रूट फिफ्थ रूट के लिए यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन बाकी के लिए वैसा कुछ जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। नाउ परफेक्ट स्क्वायर, व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर? व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर? अ नंबर हुज एग्जैक्ट स्क्वायर रूट कैन बी ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर, जिसका हम एग्जैक्ट स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 36 का स्क्वायर रूट क्या है? एग्जैक्टली 6 है। इसमें अगर कोई ये हो कि रिपीट नहीं कर रहा हो, कुछ फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, जैसे रूट टू का एग्जैक्ट हम नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, बट दिस इज योर परफेक्ट स्क्वायर। तो ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है, दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। सो अब इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि विच नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर एंड विच इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। For example, let your number is 196. तो you have to factorize it. इसको हम क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करके देखते हैं 196 को हम क्या लिख सकते हैं? This is and this is 7 into 7. तो देखिए this is 2 into 2, 7 into 7. तो ये देखिए 2 into 2 एक आपके पास बन गया पेयर and this is another pair. तो अब इसका क्या करेंगे? इस पेयर से एक डिजिट को उठाएं, इस पेयर से एक डिजिट को उठाएं, दैट मीन्स 7 into 2 that is 14. 14 is the square root of this number and this is your perfect square. So you can say 196 is perfect square. Here let number 180 is number. Is 180 is a perfect square? Is 180 is perfect square? ये perfect square है या नहीं, इसको कैसे चेक करेंगे? तो हम क्या करते हैं, 180 को पहले फैक्टराइज करेंगे। This is 180, 290, this is 245, 3, 5. That means you can write 180 को हम लिख सकते हैं 2 into 2, 3 into 3 and 5. It is pair.
जो पेयर बन गया तो उसको हम अलग रखेंगे, दिस इज पेयर, बट ये पेयर नहीं बना, तो पेयर नहीं बना, दैट मीन्स दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, दैट मीन्स दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सिंस ऑल prime factors of 180 cannot be grouped in pairs, so one factor 5 is left, ये बच गया आपके पास, so you can say 180 is not a perfect square. तो स्टूडेंट्स आप देख लिए कि हाउ विल यू चेक द गिवन नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, कैसे चेक करेंगे। तो करने के लिए क्या है, 180 या कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है तो उसको फैक्टराइज कर लीजिए और उसको क्या कीजिए, ग्रुप्ड पेयर बनाइए। अब पेयर में कोई पेयर अगर छूट जा रहा है, उसमें कोई एलिमेंट कोई टर्म नहीं है, दैट मीन्स दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, अदरवाइज दैट इज परफेक्ट स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड यूजिंग पेयर मेथड, तो इससे हम पेयर बना सकते हैं। नाउ to find the square root of perfect square number, to find square root of perfect square number using prime factor method, prime factor method, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड और इसी पे अब हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट नंबर इज 484, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 484। द स्क्वायर रूट ऑफ 484 यू कैन ऑल्सो राइट, इस सिंबल को भी यूज कर सकते हैं 484। तो इसका हम पता करने के लिए हम क्या करते हैं, यू रिजॉल्व द गिवन नंबर इन प्राइम फैक्टर, इसको हम प्राइम फैक्टर में ब्रेक करते हैं। तो प्राइम फैक्टर में ब्रेक करेंगे तो देखिए क्या होगा, दिस इज 484, 2 जा दिस वन, 2 1 2 1 and this is 11 into 11, that means here your pair is 2 into 2, one pair, and 11 into 11, this is another pair, that means टेक वन फैक्टर फ्रॉम ईच पेयर, हर फैक्टर से एक एक पेयर लेंगे, जैसे 2 into 11, दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। तो इस नंबर के लिए स्क्वायर रूट क्या हो गया, 2 into 11, दैट मीन्स 22। तो 22 आपके पास, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर। 22 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 484, सो यू कैन से 22 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 484। Let us see other question. Find the smallest number by which 980 be multiplied so that the product is a perfect square. तो देखिए 980 में कितना मल्टीप्लाई करें कि ये नंबर जो हो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, दैट मीन्स 980 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो पहले हम 980 को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे और इसको हम फैक्टराइज कर देते हैं। पहले तो फैक्टराइज करेंगे तो क्या लिखेंगे, दिस इज 490, फिर इसको ब्रेक करते हैं, दिस इज 2, तो 2, दिस इज 45 अगेन, फिर इसको ब्रेक करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, एंड दिस इज अगेन 7 to 7, दिस इज। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर 980 को लिख सकते हैं हम 2 into 2, 5 into 7 into 7, यू कैन राइट। दैट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, तो देखिए यहाँ पर दिस इज पेयर, ये भी एक पेयर बन गया, 5 पेयर नहीं बना। तो 5 पेयर नहीं बना तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि ये पेयर बन जाता, तो इसमें हम 5 अगर इंटू कर देते तो ये पेयर बन जाता। पेयर बनने से क्या होता, दिस विल बी परफेक्ट स्क्वायर। तो here number should be 5, that means कि 5 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, you will get a perfect square. Since the prime factor 5 is not in pair, the given number should be multiplied by 5. The given number should be multiplied by 5. इसको 5 से बस मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट
the perfect square number. Let us see another question. यहाँ डिवीजन से बेस्ड क्वेश्चन है ये. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3150 be divided so that quotient is a perfect square. Now factorize 3150. जितना दूर तक ये फैक्टराइज हो पा रहा है उसको फैक्टराइज कीजिए. तो फैक्टराइज करने पे आपके पास ये आएगा 3150. इसका अगर फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3150, जो फैक्टराइज होने के बाद आएगा 2 into 5 into 5 into this is 3 into 3 into 7 this is. तो अब देखिए इस पेयर में यहाँ पर हम देखते हैं कि कितना ग्रुप पेयर बन रहा है. दिस वन इज पेयर, दिस वन इज पेयर. इसको आप फैक्टराइज कीजिए तो आपके पास ये टर्म आएगा 2 5 into 5 3 into 3 7. तो ये पेयर बन गया तो इसको कुछ नहीं करेंगे. 3 into 3 पेयर है तो इसको भी कुछ नहीं करेंगे. 2 और 7 को आपको रिमूव करना है. आपसे पूछ रहा है कि किससे क्या किस नंबर से डिवाइड करेंगे. अगर इसी नंबर को हम डिवाइड कर दे 2 into 7 से तो 2 से 2 कैंसिल, 7 से ये 7 कैंसिल. अब ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर बन गया. तो हम क्या करेंगे, यानी कि 3150 को अगर 2 into 7 दैट मीन्स 3150 को 14 से अगर डिवाइड कर दे तो आपके पास पेयर्ड ये फैक्टर्स बन जाएगा. दैट मीन्स इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. सो यू कैन से द गिवन नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 14. तो आपके पास 14 क्या है, आंसर है. The given number should be divided by 14. The prime factors of 2 and 7 cannot be paired. यहाँ पेयर नहीं बन रहा है इसीलिए हम 14 से इसको डिवाइड कर सकते हैं. Next sum is find the square root of this is mixed fraction 2 7 by 9. 2 7 by 9. And second question is 4.41. 4.41. This is. Now इस मिक्स फ्रैक्शन को हम एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं. दिस इज 279 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर. दिस इज 9 into 2 18. 18 plus 7 is 25. 25 by 9. आपको इसका स्क्वायर रूट चाहिए. दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन. अब हम क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट 25 और 9 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे. व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 25? दिस इज 5 एंड 9 का स्क्वायर रूट हो गया आपके पास 3. बिकॉज 25 को हम लिख सकते हैं 5 into 5 एंड दिस इज 3 into 3. तो ये आपके पास बच गया. दिस इज योर आंसर. आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं. इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे 1 2 by 3. यू कैन ऑल्सो राइट. तो ये 5 by 3 है. नेक्स्ट सॉल्यूशन. नेक्स्ट 4.41 का हमको स्क्वायर रूट चाहिए. तो 4.41 का स्क्वायर रूट के लिए हम फिर से इस डेसिमल को हटाकर हम लिख देते हैं. डिवाइड करेंगे 441 डिवाइडेड बाय 100. 441 को हम अगर फैक्टराइज करते हैं तो ये आपके पास आएगा कितना, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 into 3 7 into 7. फैक्टराइज कीजिएगा रफ में, आपको पता चल जाएगा. और 100 को लिख सकते हैं हम 10 into 10. दिस इज. अब स्क्वायर रूट तो पेयर निकाल दीजिए. इससे आपका निकला 3 7 by 10. दैट मीन्स 7 into 3 21 by 10. दैट मीन्स 2.1 इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर. वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक. रफ में इसको 2 times मल्टीप्लाई कीजिए या इसको भी 2 times मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट योर आंसर. तो इस तरह के क्वेश्चन बच्चों बहुत आसान होते हैं, आप आसानी से इसको बना सकते हैं. दिस इज वेरी इजी चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स. तो बस ध्यान रखना है कि हमको प्राइम फैक्टर ब्रेक करना है प्राइम फैक्टर के टर्म्स में, एंड देन यू कैन प्रोसीड. हियर वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं. A man plants his orchid with 5 6 to 5 trees and arranges them so that there are as many rows as there are trees in each row. How many rows are there? तो ये आपके पास रोज हो गया. दिस इज कॉलम. ये रोज हो गया और ये आपके पास हो गया कॉलम. तो इसको हमको क्या करना है,
एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में हमको अरेंज करना है. यू कैन से लेट द नंबर ऑफ रोज बी x. सॉल्यूशन, लेट नंबर ऑफ रोज बी x मान लिया. देन टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो. देन टोटल नंबर ऑफ ट्रीज in each row is x. x है तो total number of trees planted is x into x and this is equal to 5625. That means you can write x square is equal to 5625. That means x is equal to 5625. Now you can factorize. इसको factorize करके हम लिख सकते हैं. ये फैक्टराइज करने पे आपके पास आएगा x इज इक्वल टू, दिस इज 3 into 3 एक पेयर, 5 into 5 अनदर पेयर, अगेन 5 into 5, दिस इज, तो ये आपके पास 3 पेयर बन गया है. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 into 5 into 5, दैट मीन्स 25 into ये, दिस इज 75. दिस इज द square root of this number is 75. That means number of rows should be 75. तो वर्ड प्रॉब्लम कोई बहुत टफ नहीं होता है. इस वर्ड प्रॉब्लम को आपको समझना है और उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है एंड आफ्टर देन यू कैन सॉल्व. तो यहाँ भी हम लोग मेथड यूज किए, प्राइम फैक्टर मेथड. प्राइम फैक्टर मेथड बेसिक मेथड है. इसके बाद के क्लास में हम लोग देखेंगे कि स्क्वायर रूट हम लोग कैसे डिवीजन मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो आज के इस क्लास में बच्चों बस इतना ही. फिर अगले कंसेप्ट की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में. तब तक इससे रिलेटेड दिए गए असाइनमेंट को आप बनाइए. कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो आप दिए गए नंबर पे भेज सकते हैं. हैव अ नाइस डे.